आप गंभीर बीमारी, असमय बुढ़ापा से बचना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें छोड़ करके ये 4 काम आप डेली करिए दोस्तों। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हमें छोड़ना है, वो 4 काम कौन सा है जिसे हमें करना है और डेली करना है। दोस्तों जिस दिन से आप ये 4 काम करना शुरू कर देंगे और 4 चीज़ें छोड़ देंगे दोस्तों, उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, ये बीमारी को आपका शरीर ठीक 90 दिन के अंदर ठीक करना शुरू कर देगा। और आप दोस्तों इन बीमारियों के लिए जो दवा का प्रयोग कर रहे हैं उस दवा की खुराक कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो दवा ही खत्म हो जाएगी। आपको दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो कि हर एक बीमारी की जड़ है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों बाहर की तली भुनी चीज़ें। आज के समय में बाहर की जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी मैदा से बनाई जाती है, रिफाइन तेल या पामोलिन में छाना जाता है और उसी तेल को बार बार हीट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई दुकानदार है, समोसा छान रहा है। जिस कढ़ाई में वो समोसा छान रहा है दोस्तों, उस कढ़ाई में जब वो 3 से 4 लीटर तेल डालेगा तभी ढेर सारा समोसा उसमें डूबता है। और जब समोसा डूबता है तभी ठीक से पकता है, और जैसे जैसे तेल कम हो जाता है समोसा नहीं डूबता है। यानी कि 3 से 4 लीटर जो तेल है, जब वह तेल आधा हो जाता है तो दुकानदार क्या करता है, उस आधे तेल को फेंकता नहीं है, फिर उसी में दूसरा तेल डाल देता है। इसी तरह से वही तेल बार बार जलता है। आप देखते होंगे, दुकान पे जाइए, कढ़ाई में देखिए वह तेल काला हो जाता है, जिसके कारण अपने आप उसमें एक खतरनाक रसायन हो जाता है जिसे आर्सेनिक रसायन कहते हैं, और यह कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारी को निमंत्रण देता है। पेट रोग का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए दोस्तों बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं हमें खाने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे खतरनाक है, शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन आज के समय में दोस्तों लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, जिसके कारण से थायराइड, पेट से संबंधित समस्याएं दोस्तों, क्योंकि ये ठंडी होती है और इसमें कुछ नहीं होता है, चीनी होता है, बेस होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, पानी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ठंडा कर दिया जाता है। जब आप ठंडा चीज़ लेते हैं तो दोस्तों शरीर का टेम्परेचर पहले समझिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज़ लेते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण शरीर का दोस्तों कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जो भी ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक्स है, इसे आप अवॉइड करिए, इससे दूरी बना लीजिए। प्रैक्टिकल के तौर पे, रिसर्च के तौर पे आप दोस्तों 90 दिन के लिए करके देखिए, आपको गजब का बदलाव मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो आज के समय में एक ट्रेंड बन गया है, वो है शराब। दोस्तों शराब, गुटखा, पान मसाला, ये सब कैंसर के कारण है। और उस गुटखे पे बना भी रहता है गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन लोग खाते हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, शराब और इस जो आप ले रहे हैं इनको छोड़ दीजिए दोस्तों। इससे कई गंभीर समस्याएं होती है, जैसे हृदय रोग, हार्ट अटैक का कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स और शराब से किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं और किडनी से संबंधित समस्याएं होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। अगली जो चीज़ है जो हमें नहीं लेना है, चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तेल। चीनी, मैदा और रिफाइन किया गया तो तेल दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। इनसे अवॉइड करिए, इन्हें आप छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव होता है। कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी, आप करके देखिए। ये 4 चीज़ें आपको छोड़ना है। आप सोचेंगे अब हम खाएं क्या खाएं। दोस्तों खाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। आप 1 महीना नेचुरल चीज़ों को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए।
ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए। मोटे अनाज का सेवन कैसे करिए, जैसे चने का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, रागी का आटा, इनको आप शामिल करिए। इन सब में दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो ये खाना आप शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों 4 काम कौन सा करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, आपको प्रकृति के रूल्स को अपनाना होगा। दिनचर्या में आप बदलाव करिए, और वो दिनचर्या है पहले खाने पीने की दिनचर्या। दोस्तों जो कुछ हम खाते हैं, इसे अगर आप सही समय पर खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, तो ये अमृत का काम करेगा। अगर इसी खाने को आप गलत टाइम पे खाएंगे, तो दोस्तों ये विष का काम करता है। तो खाने का प्राकृतिक समय क्या है दोस्तों, ये हमारा जो पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पर डिपेंड होता है। इसलिए सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं, और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। यह एक नियम आप अपना लीजिए सिर्फ 3 महीने के लिए। यही एक नियम अपनाते ही आपके शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। सूर्योदय के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। पीने वाला आप काम करें, खाने वाला काम निपटा दीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कोई भी हैवी डाइट लेंगे या कुछ भी लेंगे, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए रात में बीपी बढ़ती है, गैस बनता है, एसिडिटी होता है, अटैक का खतरा बढ़ता है। तो रात वाली जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याएं से आप दूर हो जाएंगे। सूर्योदय के 1 घंटा पहले जब आप खाना खाते हैं, तो दोस्तों अगले दिन आप 9 बजे खाएंगे, क्योंकि सूर्योदय जो होता है वो 6 बजे 7 बजे होता है। तो जब आप 9 बजे खाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप डेली 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर को समय मिलता है उसे अपने आप को रिपेयर करने का, उसे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। और जब हम उपवास करते हैं, उस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण से हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है। तो पैरेलल रूल्स क्या अपनाना है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करिए, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। दूसरा नियम दोस्तों, आप जल्दी सोइए और जल्दी उठने का प्रयास करिए। 6 घंटे की नींद हमें जरूरी है। तो 6 घंटे की नींद जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे, तो 4 से 5 बजे आप उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहला काम करिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से आप निवृत्त होकर के दोस्तों 5 बजे तक घर छोड़ने का प्रयास करिए। 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे के बाद 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए। और 2 घंटे का समय दोस्तों ऐसे स्थान पर व्यतीत करना है, खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव आपको जाना है। बस देखना वहाँ पे कांटे वगैरह ना हो, कीड़ा नीची ना हो, ऐसा आप देख लेना। तो वहाँ पे नंगे पांव जब आप उस मिट्टी से जुड़ते हैं 2 घंटे के लिए, दोस्तों हमको क्या है कि एनर्जी मिलती है। और जो छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं, जब पैर में चुभते हैं, तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। ओस की बूंदें हमारे पैर में जब लगती है, तो दोस्तों हमारा शरीर भी घासों की तरह इसी तरह से हरा भरा होता है। तो 2 घंटे जम के आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करिए, प्राणायाम करिए, या जो कुछ आपको खेल कूद पसंद है, जिस उम्र में है अपने उम्र के अनुसार आपको ये सारे काम करना है। यानी शरीर से पसीना निकालना है। फिर आप देखिए कमाल का शरीर के आप में परिवर्तन होगा, बहुत सारे फायदे मिलते थे 2 घंटे इसे। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम दोस्तों, हमें टेंशन मुक्त रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आप खुल के मेहनत करिए, काम करिए। चिंता करने से दोस्तों हम बीमार पड़ते हैं, चिता की तरफ ले जाता है, और चिंतन करने से हम दोस्तों भविष्य में आगे बढ़ते हैं। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और चौथा काम दोस्तों, हमें दिन भर में एक बार खुल के हंसना चाहिए, अंदर से हंसना चाहिए। जब हम खुल के हंसते हैं, तो हमारे अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों खुल के हंसिए, समय से खाइए, समय से सोइए। आप देखिए दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित किसी विशेष टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं, किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उससे संबंधित दोस्तों सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर जानकारी से संतुष्ट है और आपको लगता है कि जानकारी हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर करिए। सब लोग इस रूल को अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।
दोस्तों, जिससे अंग्रेजी दवा का प्रयोग ना करना पड़े। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ।